तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कोई भी पॉइंट दे रखा है तो उसका डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ओरिजिन से। दूसरा डिस्टेंस फॉर्मूला हमने देखा था कि अगर दो पॉइंट दे रखा है तो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। तो सेक्शन फार्मूला में जैसे एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है ए बी और उसे कोई पॉइंट पी m/n रेशियो में कट कर रहा है, ठीक है। तो हमें p का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो लेट्स फॉर एग्जांपल कि a का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है और b का कोऑर्डिनेट है x2 y2 है, ठीक है। p मान रहे हैं कि xy एक कोऑर्डिनेट है, xy का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें कोऑर्डिनेट, पहले इस लाइन को कोऑर्डिनेट प्लेन में डिनोट करते हैं। ये x एक्सिस है हमारा, ये y एक्सिस है। तो कॉन्सेप्ट हम सेम यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में यूज़ करा था कि A से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, P से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और B से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। लेट्स फॉर एग्जांपल ये मीट कर रहा है C पे, ये D पे और ये E पे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है सारे, ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये y एक्सिस से पैरेलल है और कोई भी लाइन जो y एक्सिस से पैरेलल हो उसका x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होता है। तो इसमें x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 0, इसका हो जाएगा x0, ठीक है, और इसका हो जाएगा x2 0, ठीक है। सिमिलरली एक लाइन परपेंडिकुलर A से ड्रॉ करेंगे PD पे, ठीक है, ये 90 डिग्री है। और सिमिलरली एक परपेंडिकुलर लाइन P से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, BE पे, ठीक है। तो ये जहाँ पे मीट कर रहा है, मान लिया कि ये F है और ये G है, ओके। यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है, ओके। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल हम देख सकते हैं, एक PBZ और एक APF, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल PBZ एंड ट्रायंगल APF, ठीक है, जहाँ पे F पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये G पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो AF लाइन है, AF जो लाइन है, अगर हम ये इक्वेशन, सॉरी नॉट इक्वेशन, ये दोनों ट्रायंगल है। अगर हम देख रहे हैं AF लाइन को, AF को देख रहे हैं, AF और PG पैरेलल है एक दूसरे को और ये दोनों पैरेलल है किससे, x एक्सिस से, ठीक है। तो अगर हमें पूछा जाए कि AP का इंक्लाइनेशन क्या होगा AF लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, मान लिया कि ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। और अगर दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, PG और AF एक दूसरे के पैरेलल है, बेसिकली दोनों तो पैरेलल है x एक्सिस से, ठीक है। अगर ये तीनों पैरेलल है, ठीक है, तो AB लाइन का जो इंक्लाइनेशन होगा x एक्सिस से, वही तो इंक्लाइनेशन इसका AF से होगा और PG से होगा, क्योंकि तीनों पैरेलल है, ठीक है। अगर ये लाइन अगर ऐसे जा रहा हो तो इसका इंक्लाइनेशन जो होगा, मान लिया कि थीटा हुआ, तो यही थीटा इक्वल्स टू अल्फा होगा, इक्वल्स टू बीटा होगा, क्योंकि जो इंक्लाइनेशन ये लाइन एक्स एक्सिस से बना रहा है वही तो ये एफ से बनाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। और अगर ये दोनों सेम है तो यही थीटा तो बीटा के इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन और पीजी भी तो पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। तो पीजी और एफ एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो ये अल्फा और बीटा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा, ये पहला इक्वेशन हम मान लिया, ठीक है। और ये हमें पता है कि ये 90 डिग्री है, तो ये और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल में हम देख रहे थे, इन ट्रायंगल PBZ और APF, एक एंगल तो हमारा पता चल गया कि अल्फा और बीटा सेम है, दूसरा एंगल हमारे पता है कि 90 डिग्री है। तो अगर दो एंगल सेम है कोई भी ट्रायंगल का, तो तीसरा भी सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो एक अल्फा है, एक 90 है, तो दूसरा जो भी होगा एंगल वो एक दूसरे के, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। मान लिया कि ये अल्फा 1 है और ये बीटा 1 है, तो हमें पता है कि अल्फा 1 इक्वल्स टू बीटा 1 होगा, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 होता है, ठीक है। एक एंगल तो 90 डिग्री है, दूसरा अल्फा, और दोनों का अल्फा बीटा सेम है, तो तीसरा जो है अल्फा 1 और बीटा 1 भी सेम होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल है तीनों का वो सेम है। अगर एंगल कोई भी दो ट्रायंगल का सेम है तो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, सिमिलर टू ट्रायंगल APF, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका जो लेंथ होगा एज का वो भी प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो M होगा
जो लेंथ होगा, लेट्स फॉर एग्जांपल AP का जो लेंथ होगा, AP अपॉन PB का जो लेंथ होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, AF अपॉन PG का प्रोपोर्शनल होगा, और वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, PF अपॉन BG। ओके, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, M/N। ठीक है, क्योंकि हमें लेंथ पता है, ये रेशियो पता है ना दोनों के हाइपोटेन्यूज का। अगर आप ये राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों, तो आप ये मान सकते हो कि ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है H1 मान लिया, ये H2 हो गया, ये बेस हो गया मान लिया B1, और ये P1 है, तो ये बेस हो गया B2 और ये P2। ठीक है, तो ये हमेशा सेम होगा, H1 बाई H2 इक्वल्स टू P1 बाई P2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू M/N, क्योंकि सिंस दोनों ट्रायंगल हमारा जो ट्रायंगल PBZ सिमिलर टू ट्रायंगल APF। ओके, अब हम देखते हैं कि जो M/N है, ये पहला इक्वेशन हम उठाते हैं, AF अपॉन PG। ओके, तो AF का लेंथ हम देखते हैं, AF का लेंथ क्या होगा, AF का लेंथ तो यही है, सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, y तो कांस्टेंट है हमारा, y तो 0 है, तो ये लेंथ क्या हो गया, x माइनस x1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x माइनस x1। और PG क्या है, PG क्या है, यहाँ पे भी ये लेंथ, ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये x2 माइनस x1 है, सिर्फ x है सिर्फ। ओके, तो ये क्या हो गया, x2 माइनस x1 x। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, m टाइम्स x2 माइनस x इक्वल्स टू x माइनस x1 टाइम्स n। अगर हम इसे देख रहे हैं कि x को इस साइड ले गए, पूरे mx को इस साइड ले गए, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x टाइम्स m प्लस n, और इधर क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने x कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकाला, वैसे हम y कोऑर्डिनेट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, m/n इक्वल्स टू हम PF अपॉन BG से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो m/n क्या हो जाएगा, PF का वैल्यू क्या है, तो PF का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें f का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो x तो कांस्टेंट होगा, x1 ही होगा, y का वैल्यू क्या होगा, y1 होगा। ठीक है, सॉरी x है यहाँ पे, ये x1 नहीं है, ये x है सिर्फ। ओके, और वैसे ही g का कोऑर्डिनेट क्या होगा, g के कोऑर्डिनेट हमें x2, ये पैरेलल लाइन है तो x2 तो कांस्टेंट होगा, और इसके अकॉर्डिंग y का वैल्यू होगा, तो y हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अगर PF का लेंथ निकालना है, PF का लेंथ निकालना है हमें, तो PF का लेंथ क्या हो जाएगा, ये x डायरेक्शन में मूव कर नहीं कर रहा, सिर्फ y डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो y माइनस y1, तो आप y माइनस y1 लिख सकते हो, अपॉन ये सिर्फ अगेन y डायरेक्शन में मूव कर रहा है, x तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, सॉरी y2 माइनस y सिर्फ y। ठीक है, तो y2 माइनस y, और अगेन इसको आप सॉल्व करोगे तो आप y का वैल्यू क्या हो जाएगा, my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो आप ऐसे x और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, उसको इंटरनली, ये पॉइंट बेसिकली इंटरनली डिवाइड करना है, ये पॉइंट P AB को इंटरनली m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम वैसे इस तरीके से हम x y का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आप मेमोराइज भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।